पहली बार पूछा गया है IBACIO में, और आने वाले टाइम में ये SSC और IBPS में भी आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ है कि रोहन परचेज एन आइटम फॉर विच देयर वाज ए 13.5% discount on the part of the payment made in cash and a 6.25% surcharge on the part of payment made through a credit card. If Rohan would have paid the entire amount in cash, he would have paid rupees Y for item, but he actually had to pay 40,964 in all for the item, out of this 29,064 was paid in cash. What is the value of Y? मतलब बेसिकली इसने बोला क्या है कि रोहन नाम का एक व्यक्ति वो नगद अगर वस्तु को, जैसे ये कोई भी वस्तु है, इसको नगद खरीदेगा 13.5% की छूट मिलेगी। यानी कि यहाँ 13.5% की छूट का मतलब है, इसको लिखेंगे 27/2% का मतलब 27/200 की छूट। यानी कि जो भी नगद खरीदेगा ना, उसका इसे 173/200 ही चुकाना पड़ेगा। नगद जो भी रुपए की वैल्यू है, उसका 173/200 में ये वस्तु इसका मिल जाएगी, जो भी नगद वैल्यू है, क्योंकि इसने बोला है कि इतनी की छूट मिल जाएगी। कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान पर उसे 6.25% का अधिभार देना पड़ेगा। अगर इसी वस्तु को ये क्रेडिट कार्ड पर खरीदेगा तो इसे 6.25% बढ़ाकर देनी पड़ेगी। यानी कि 1/16 ये बढ़ाकर देगा। यानी कि जो भी मूल्य इसका वास्तव में होगा, उसका ये 17/16 में इसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आई। फिर क्या कह रहा है कि वास्तव में उसने सामान के लिए कुल 40,964 रुपये चुकाए, जिसमें से 29,064 कैश था। तो इसमें कैश था कितना? 29,064। इसका मतलब इसने 11,900 रुपये क्रेडिट कार्ड के थ्रू चुकाए होंगे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू चुकाए होंगे तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो इसको सरचार्ज देना पड़ा होगा। यानी कि यहाँ अगर वो नगद मूल्य उसका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना दिया होगा, यहाँ मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि इजीली समझ में आया आपको। नगद अगर इसका मूल्य 16 होगा, क्योंकि 6.25% का मतलब है 1/16, तो 16 रुपये पर इसने 1 रुपये का चार्ज दिया होगा। तो 16 वाली वैल्यू पर 1 रुपये चार्ज देने के बाद इसने 17 रुपये क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया होगा। तो 17 की वैल्यू अगर ये 11,900 है, तो 16 की वैल्यू हम कहेंगे 700 गुना, यानी कि 11,200 रुपये होनी चाहिए थी। नगद इतना पे करना पड़ता। लेकिन अगर ये नगद पे करता ना, तो नगद पे पर तो कितना 13.5% की छूट मिलती है। इसका मतलब 11,200 वाली वस्तु इसने यहाँ छूट के बाद 173/200 में पड़ी होगी। 173/200 में इसको पड़ गई होगी। यानी कि 00 से 00 कैंसिल करेंगे और 2 से 56 बार कटेगा, तो 56 × 173 वैल्यू निकल के आएगी। तो इसने इतना नगद पे किया होता। अच्छा, अगर हम इसको ऑप्शन से देखें ना, तो हम कहेंगे कि इतना नगद तो उसने पहले पे कर दिया, और अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये नहीं चुकाता तो इसे वस्तु जो है, अगर पूरी राशि का नगद भुगतान किया होता तो 22 रुपये में भुगतान करता, तो ये 22 रुपये में ही वस्तु पड़ जाती। तो हमसे वाई की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो इतने तो नगद दिए ही हैं, वो इतने नगद और देता तो पूरी वस्तु नगद में ही हमें मिल जाती। तो हम कहेंगे यहाँ कि 29,064 में हमें क्या करना पड़ेगा कि वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 29,064 में हमें जोड़ना पड़ेगा ये 56 + 173, 56 × 173, 56 × 173। तो देखो, अगर हम इसको यूनिट डिजिट से करें ना, तो यहाँ 4 है, और ये 6 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा। तो 8 + 4 यहाँ पर करने पर ये वैल्यू आ रही है लास्ट में 2, और 2 वाला आंसर एक ही दिख रहा है हमें, 18,752 वाला है ना। चलो एक बार देख ही लेते हैं कि कितनी वैल्यू इसकी लगभग आने वाली है। देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। 38,752 मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर आएगा, क्योंकि 2 वाला एक ही ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं हम। 56 ×
हमें 173 करना होगा, बाकी की वैल्यूज हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ मैं करता हूँ 56 गुणा 173 173। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 18, 17 6 102 और 103 आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 865। ठीक है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 8 8 और ये 6 प्लस 9 9688। तो 9688 अगर हम इसमें जोड़ें, 8 4 12, 8 14 1 15, 4 1 7, तो 38,752 ही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। बात समझ में आई? क्वेश्चन तगड़ा है, समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। धन्यवाद।